नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। ये कहानी है 40 साल से भी अधिक पुरानी और आज हम चर्चा करेंगे बाबू जगजीवन राम की, बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार की। अभी हाल के दिनों में आपने वो सेक्स स्कैंडल सुना जिसमें रामविलास पासवान के भतीजे रामचंद्र पासवान के बेटे लोकसभा के सांसद प्रिंस राज फंसते दिखाई पड़े स्वाति पटेल के मामले में। तो बिहार ही नहीं, देश के राजनेताओं के सेक्स स्कैंडल के कई कुख्यात किस्से हैं। इन्हीं किस्सों में से आज एक कहानी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, जगजीवन राम, जिन्हें लोग बाबूजी कहते थे, वे अपने ज़माने में सबसे बड़ी हस्ती थे दलित राजनीति के और उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक थी। आप कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के बाद यदि दलित राजनीति में तब के दौर में सबसे अधिक किसी को पहचान मिली थी तो वो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम वो शख्सियत थे जिन्हें देश की आज़ादी के भी पहले, जब भारत में अंतरिम सरकार बनी पुनः आज़ादी के पहले, तो उन्हें मंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की सरकार में और तब वे सबसे युवा मंत्री बनने वालों में थे। जगजीवन राम बिहार के ही थे, यह आपको पता है। आरा में जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 को, निधन हुआ 6 जुलाई 1986 को। यदि जगजीवन राम की ज़िंदगी को जानेंगे तो उन्होंने जब पहली शादी की तो पहली पत्नी बीमार रहने लगी थी। उनका निधन लंबी बीमारी के बाद 1933 में हो गया था। फिर उन्होंने कानपुर के समाज सेवी डॉक्टर बिरबल की बेटी इंद्रानी देवी के साथ 1935 में शादी की। जगजीवन राम के 2 संतान हुए, बेटे सुरेश कुमार और बेटी मीरा कुमार। मीरा कुमार के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मीरा कुमार को आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी रही हैं, कांग्रेस की नेता हैं, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ी, चुनाव हार गई, वो दूसरी बात है। तो जगजीवन राम की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी, देखिए थे दलित लेकिन बहुत ही उदारवादी थे। लोग कहते हैं कि जब वे दिल्ली पहुँचे, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आए, उनके यहाँ लोगों का आना जाना हुआ। तब का दौर ऐसा भी था जब छुआछूत की बातें मानी जाती थी। तो जगजीवन राम अपने घर में खानसामे जो थे, खाना बनाने वाले लोग, वे ब्राह्मण या उच्च जाति के लोगों को ही रखते थे, ताकि जब कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, तो यह जानकर खाना खाने से इनकार न कर दे कि पता नहीं खाना किसने बनाया होगा। लेकिन देखिए, ये सामाजिक विसंगति थी, कुसंगति थी। ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और आज ये जब दुनिया आगे बढ़ी है तो ये सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। वैसे कुछ लोग होंगे जो इतने संकुचित मानसिकता की होंगे, लेकिन जगजीवन राम थे। और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो समझिए जगजीवन राम की हस्ती क्या थी। वे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी युद्ध ने पाकिस्तान को पराजित किया और ऐसे ही नहीं पराजित किया, एक अलग बांग्लादेश पाकिस्तान से विभाजित होकर बन गया। भारत ने पूर्ण रूप से बदला लिया था पाकिस्तान से। तो जगजीवन राम की हस्ती बहुत बड़ी थी। जब देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, लगातार मंत्री होते ही थे। नेहरू के वक्त भी रहे, इंदिरा गांधी के वक्त भी रहे। तो इमरजेंसी के फैसले के वक्त तो बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी के साथ ही थे। लेकिन जब 1977 में चुनाव हुआ तो वे कांग्रेस छोड़ दिए और जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए। कहा यह जाने लगा कि इंदिरा गांधी हारी तो
जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मतलब पीएम की रेस में वे सबसे आगे थे। बिहार का कोई शख्स देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। 1977 का चुनाव इंदिरा गांधी हार गई थी, लेकिन परिस्थितियां जैसी बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भी कहा जाने लगा था कि आगे का नंबर जो है वो जगजीवन राम का है, क्योंकि जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी। लेकिन एक ही साल बाद जगजीवन राम की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया, और ये तूफान आया उनके बेटे सुरेश कुमार की करतूत के कारण। बेटा सुरेश कुमार थोड़ा बहका हुआ था। उस जमाने में उसके पास मर्सिडीज कार हुआ करती थी। जैसा होता है, जगजीवन राम ने भी राजनीति में बेटे सुरेश कुमार को ही पहले बढ़ाने की कोशिश की थी, और पहला प्रयास असफल हो गया था। 1971 में लोकसभा चुनावों के माध्यम से बेटे सुरेश को दिल्ली पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सुरेश की पत्नी भी संतोष, वह भी लोकसभा में जाना चाहती थी, लेकिन अपने ससुर जगजीवन राम की तरह सफल नहीं हुई। खैर, विरासत दी जानी थी, तो 1972 में बेटे सुरेश को बिहार विधानसभा में एक सीट मिली और उसे मंत्री पद की पेशकश भी की गई थी। लेकिन कहा यह जाता है कि पिता ने, मतलब जगजीवन राम ने, अपने बेटे को मंत्री बनने से रोक दिया था। पर ये सुरेश कुमार, जैसा मैंने बताया कि चाल चलन बिगड़ गया था। विधायक बनने के बाद भी सुरेश कुमार ने एक भी मीटिंग में, बिहार विधानसभा की एक भी मीटिंग में भाग नहीं लिया था। आगे जब फिर से चुनाव आया तो जगजीवन राम ने ही उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया था 1977 में। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि 77 में जगजीवन राम देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर बने। तो आगे क्या हुआ? तो देखिए, आगे ऐसा हुआ कि 1978 में महीना होगा अगस्त, तारीख होगी अगस्त में आखिरी हफ्ते की। देश में सेक्स स्कैंडल का एक ऐसा डायनामाइट फटा कि पूरा देश हिल गया। कैसे जानेंगे आप, चौंक जाएंगे। एक मैगजीन हुआ करती थी सूर्या, और इस मैगजीन की एडिटर थी मेनका गांधी, संजय गांधी की पत्नी। समझ सकते हैं, 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हार गई थी। तो राजनीतिक हार के बाद इसे जीत में बदलने के लिए कई तरीके के प्रयास चल रहे थे। मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। कांग्रेस का अखबार हुआ करता था नेशनल हेराल्ड, और इसके एडिटर थे, प्रधान संपादक थे देश के नामचीन पत्रकार खुशवंत सिंह। तो हुआ ये कि अगस्त 1978 के एक इशू में अचानक जब ये इशू आया छपकर, तो पूरे देश में सनसनी मच गई, क्योंकि इस सूर्या मैगजीन के इशू में जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार की वो तस्वीरें छपी थी जिसे आप देख भी नहीं सकते थे परिवार के साथ। सुरेश कुमार जगजीवन राम के बेटे हम बिस्तर थे। शारीरिक अवस्था आपत्तिजनक थी, और जिनके साथ हम बिस्तर थे सुरेश कुमार, वो उनकी पत्नी नहीं थी। तो हंगामा मच गया। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तब के, वे भी बहुत गुस्सा हो गए, और वे इसे कहीं से भी किसी क्रिमिनल केस से कम मानने को तैयार नहीं थे। हंगामा ऐसा मचा कि कहा जाने लगा कि देश की जो रक्षा सूचनाएं हैं, डिफेंस इंफॉर्मेशन है, वह चाइनीज एम्बेसी को लीक की जा रही है। देश के रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे जासूसों की गिरफ्त में हैं, भारत विरोधी जासूसों की गिरफ्त में।
अब सवाल ये उठता है कि सुरेश कुमार जगजीवन राम के बेटे जिस लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में इस तस्वीर में देखे गए, वो लड़की कौन थी? तो उस लड़की का नाम था सुषमा। वह लड़की दिल्ली के सत्यवती कॉलेज की स्टूडेंट थी। मूल रूप से मेरठ की रहने वाली थी और गोरे रंग की थी। पुरानी जानकारियां कहती हैं, जो इनपुट्स हैं, कि इस सुषमा की मुलाकात जगजीवन राम के बेटे से, सुरेश से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही कराई थी अप्रैल महीने में। मतलब देखिए, डायनामाइट फटता है अगस्त में और पहली मुलाकात होती है अप्रैल में। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का रिश्ता है। तो सत्यवती कॉलेज की है स्टूडेंट सुषमा। इसके बारे में यदि हम और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो बहुत पढ़ने लिखने में अव्वल नहीं थी। इसका भाई, मतलब सुषमा का भाई देशपाल, उसी सत्यवती कॉलेज में चपरासी था और इसने कॉलेज में एडमिशन के लिए मात्र 40% अंक हासिल किए थे। दिल्ली में, जैसा मैंने बताया कि मेरठ की रहने वाली थी, दिल्ली में वह अपने चाचा रणबीर सिंह के साथ 1137 अपर बेला रोड पुरानी दिल्ली में रहा करती थी। जो पुरानी कहानियां हैं कि जब ये सुरेश कुमार के प्यार में लिपटी तो इसके पड़ोसी बताया करते थे कि रोज रात में एक बड़ी सी गाड़ी आती थी। जाहिर तौर पर इसकी पहचान बाद में रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार की मर्सिडीज गाड़ी के रूप में हुई और रात को गाड़ी आती थी। इसके बाद हॉर्न ही एक संकेत था कि हॉर्न कितना बजेगा, कैसे बजेगा। जैसे ही हॉर्न गाड़ी की बजती, यह लड़की सुषमा अपने घर से बाहर निकल जाती थी। फिर कहाँ जाती थी किसी को पता नहीं चलता था। तो इन तस्वीरों ने जो सूर्या मैगजीन ने छाप दी थी, उसके बाद हंगामा तो होना ही था, हो ही गया था। जगजीवन राम के लिए यह बहुत ही लज्जित करने वाली घटना थी। बेटे की करतूत के कारण उनका राजनीतिक कैरियर बर्बादी की ओर बढ़ चला। वे जगजीवन राम जो पीएम की रेस में माने जा रहे थे, रेस से बाहर आ गए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तस्वीरें आई कहाँ से? देखिए, तब कोई मोबाइल नहीं था, तब कोई वीडियोग्राफी नहीं होती थी। तो लोग कहते हैं कि ये जो जगजीवन राम का बहका हुआ बेटा सुरेश कुमार था, यह स्वयं अपने साथ जहां भी जाता वह कैमरा लेकर चला करता था, पोलराइड कैमरा। कहने वाले ने तो यह भी कहा, तब जो अखबारों में खबर छपी, ये तस्वीरें जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन की थी वह खुद सुरेश कुमार ने ही ली थी। बाद में ये तस्वीरें कैसे लीक हो गई किसी को नहीं पता। लेकिन क्या ये तस्वीरें सिर्फ खुशवंत सिंह को मिली थी या मेनका गांधी को मिली थी, सूर्या मैगजीन को मिली थी? बात ऐसी नहीं थी। हम जब पुराने अखबारों में जा रहे थे इस घटनाक्रम को जानने के लिए, तो इंदर मल्होत्रा उस जमाने के बहुत ही नामचीन पत्रकार थे। उन्होंने अपनी बातें कही हैं। उनका कहना था कि ये तस्वीरें जो सूर्या मैगजीन ने छापी, दिल्ली के प्राय सभी मीडिया हाउसेज में कई दिन पहले ही पहुंचाई जा चुकी थी। लेकिन सबों ने माना था कि ये तस्वीर जो है बैड टेस्ट की है, टेस्ट ठीक नहीं है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती है, इसलिए इस तस्वीर को किसी ने नहीं छापा था। पर सूर्या मैगजीन, जिसकी एडिटर मेनका गांधी थी, इंदिरा गांधी की बहू, संजय गांधी की पत्नी, उन्होंने इन तस्वीरों को छापा। और देखिए, सूर्या मैगजीन जो थी उसका सर्कुलेशन उस जमाने में बहुत नहीं था, लेकिन मेनका गांधी को पता था कि इस तस्वीर के बाद देश में हंगामा मचेगा। तो आमतौर पर जितनी प्रतियां सूर्या मैगजीन की छपती थी उससे अधिक प्रतियां छापी गई। कहते हैं कि 1,20,000 प्रति कॉपीज 1978 में छापी गई थी। बहुत बड़ी बात होती थी। और इसमें से सिर्फ 20,000 कॉपी को दिल्ली के स्टॉल्स के लिए रखा गया था। तो जब मैगजीन छपकर आई
तो दिल्ली के स्टॉल्स पर सिर्फ सूर्या और सूर्या ही दिखाई पड़ने लगा था। तो चर्चा होने लगी जगजीवन राम और जगजीवन राम के बेटे की। इस मैगजीन ने हंगामा बरपा दिया। जगजीवन राम घिर गए, मोरारजी देसाई गुस्सा हो गए और आगे जगजीवन राम का राजनीतिक कैरियर पतन की ही ओर बढ़ चला। हम यदि और गंभीरता से जाते हैं, पुरानी बातों को देखते हैं, तो जब इन खबरों ने सुर्खियां बटोरना शुरू किया तो एक और घटनाक्रम आता है। घटनाक्रम ये आता है कि दिल्ली इस खबर से स्तब्ध रह जाता है कि देश के रक्षा मंत्री जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार को दिल्ली में किडनैप कर लिया गया है और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड सुषमा भी है। अब इस किडनैपिंग के पीछे क्या सब कहानी रही है, यह रहस्य में रही। लेकिन किडनैपिंग की खबर देने तब उम्र होगी 40 साल सुरेश कुमार की। वो स्वयं 21 अगस्त 1978 को कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में पहुंचे थे और बताया ये था कि एक रात पहले मतलब 20 अगस्त की रात को 1 दर्जन लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था। उनका अपहरण तो क्या ही था, साथ में उनकी गर्लफ्रेंड जो चौधरी प्रीतम सिंह की बेटी सुषमा रानी, मैंने नाम आपको पहले बताया है, उसका भी अपहरण कर लिया था। फिर सुरेश कुमार की मर्सिडीज कार को निगम बोध घाट है दिल्ली में, वहां से जब्त किया गया था। सुरेश कुमार का कहना था कि जो किडनैपिंग हुई थी, इस किडनैपिंग में जो किडनैप करने वाले लोग थे, उन्हें छोड़ने के पहले, उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के पहले कुछ समझौते पत्र पर दस्तखत कराए थे और कुछ तस्वीरें खींची थी। अब ये समझौते पत्र क्या थे, ये तस्वीरें क्या थी, किसने खींची थी और सुरेश कुमार की बातों में कितना दम था, यह रहस्य है और इसके पीछे कई कहानियां हैं। लोग यह भी कहते हैं कि जगजीवन राम के बेटे को इस तरीके से फांसने में उनकी ही पार्टी के, जनता पार्टी के कुछ नेता भी शामिल थे। तब टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है जिसमें ये नाम आया कि केसी त्यागी, ओमपाल सिंह और एपी सिंह जैसे नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को रचा था, जिसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार फंस चुके थे और जगजीवन राम का पॉलिटिकल कैरियर, जो आगे देश के प्रधानमंत्री माने जा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री बनने वालों की रेस में सबसे आगे थे, उनका कैरियर समाप्त कर दिया गया था। तो जगजीवन राम अपने बेटे की करतूत के कारण, और यह हंगामा इतना आगे बढ़ा कि बाद में जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार को इस सुषमा से शादी भी करनी पड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कहा गया कि देश की सुरक्षा सूचनाओं को, रक्षा सूचनाओं को लीक किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। सुरेश कुमार का भी बाद में निधन हुआ। इसके बाद मीरा कुमार ने अपने पिता की विरासत संभाली। मीरा कुमार ने भले ही अंतर्जातीय शादी की हो, लेकिन किसी ऐसे विवाद में कभी नहीं फंसी। पर जब बेटे का निधन हो गया, जगजीवन राम के बेटे का, तो जगजीवन राम के परिवार वालों ने, जो परिवार में बाकी लोग बचे थे, उन्होंने सुरेश कुमार के बचे परिजनों से, मतलब पत्नी से और बच्चों से किनारा कर लिया, उनका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि यह बात समझ में आ गई थी कि ये लोग परिवार की प्रतिष्ठा को मटिया मेट कर चुके हैं। पर एक मौका ऐसा भी आया कि मीरा कुमार, जो बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती रही हैं, वहाँ मेधावी कीर्ति नाम है सुरेश कुमार की बेटी का, वह अपनी बुआ, जिसे फुआ भी कहते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को आ गई बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर। नॉमिनेशन पेपर में भी कुछ गड़बड़ियाँ रह गई थी, लेकिन मीरा कुमार के सामने वह कहीं नहीं टिक पाई और मीरा कुमार ने अपनी बढ़त बना रखी थी तब के चुनाव में। तो ऐसे कई कुख्यात किस्से हैं जो ये बताते हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में आपको हम वो किस्सा भी बताएंगे कि किस प्रकार से बिहार के 2 सांसद, सिटिंग एमपी, किस तरीके से दिल्ली में सेक्स रैकेट में फंसे।
उनका जो सेक्स वीडियो था, तब वीडियो का ज़माना आ गया था, कई निजी न्यूज़ चैनल्स आ गए थे दूरदर्शन के अलावा। कैसे ये हनी ट्रैप में फंसे, और हनी ट्रैप में फंसे तो देखिए इनका शौक रहा होगा तभी फंसे, और फिर उनके सेक्स वीडियो को उतना दिखाया गया जितना दिखाया जाना संभव था। फिर इनका भी कैरियर समाप्त हुआ, अब तो उनमें से एक रहे भी नहीं हैं। तो कई कुख्यात किस्से हैं सेक्स स्कैंडल के। इन किस्सों के बारे में भी आपको खबरों के पीछे में हम आपको बताते रहेंगे। आज हमने जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार का किस्सा बताया। अब वे नहीं हैं इस ज़माने में, बहुत पहले उनका निधन हो चुका है। तो इन किस्सों से आपको यह पता चलेगा, आपने वो किस्सा भी सुना होगा जब एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी राजभवन में किस तरीके से रंगरेलियाँ मनाते थे, और फिर क्या हुआ था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसे किस्सों को सुनने के लिए, अपराध की कई कही अनकही कहानियों को जानने के लिए आपको खबरों के पीछे के साथ बने रहना होगा। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। देखिए, एक और अनुरोध हम इस प्रसारण के बाद, मतलब जब हम कहानी के अंत में आते हैं तो करते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, सीधे तौर पर बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मुझे gyaneshwarlive@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी जानकारी लिखकर भेजें, संक्षेप में लिखें, ज़रूरत होगी तो हम आपसे बात करेंगे। आप अपना नंबर भी मुझे लिखकर भेज दें। देखिए, आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति प्राप्त न कर लें। यदि आप चाहेंगे तभी आपके नाम का और आपके हवाले का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए भरोसा बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।